ये बताइए लेकिन कि अगर बीजेपी हिंदू कार्ड प्ले करती है, राम मंदिर की तो चर्चा हो ही रही है, उसके काम चल रहा है, अगर वो इलेक्शन टाइम तक राम मंदिर खड़ा हो जाता है और वो एक मुद्दा बन जाता है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है? तो बीजेपी को तो ये जानना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े हिंदू हैं। क्या वो नहीं मानते मुझे हिंदू? क्या आपको हिंदू नहीं मानते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आपने नौजवानों को नौकरी की बात की थी, आपने महंगाई को कम करने की बात की थी, बट वो आखिरकार कहाँ है? बट मंदिर फैक्टर, तो मंदिर तो बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मंदिर बन रहा है। मंदिर तो नहीं रुकेगा अब बनना, तो मंदिर तो बन के तैयार होगा। नहीं, लेकिन अगर भाजपा लेकर जाती है लोगों के बीच कि देखिए हमने मंदिर बना दिया है और ये वो सेंटिमेंट को लेकर नहीं, भारतीय इलेक्शन लड़ ले, फिर भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान, शमशान, लोगों की जान चली जाए तब राजनीति करती है। क्या उनको नहीं पता लोगों की कितनी जान गई उत्तर प्रदेश में? क्या अस्पतालों का इंतजाम किया था? मुख्यमंत्री जी जहां गए, आप ही ने तो ये जो मंदिर लैंड स्कैम, जो अयोध्या में लैंड स्कैम का जो आरोप आप ही के किसी सदस्य ने, मेंबर ने उसको लगाया था। मुझे खुशी है इस बात की कि अयोध्या और फैजाबाद के लोगों ने हमारे विधायक को जानकारी दी और अधिकारियों ने जानकारी दी, वहां के लोगों ने जानकारी दी कि इस तरह का स्कैंडल हो रहा है, इस तरह का जमीन को लेकर के कुछ लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला हो गया जी, सब घटनाएं हो गई वहां इतनी बड़ी जी, तो किसी को जानकारी में नहीं। और फिर जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, हवाई पट्टी बनाने के लिए जमीन चाहते हैं, आप ये नहीं दे सकते हैं। लेकिन जितना मुआवजा ये लोग दे रहे हैं, जितना स्कैंडल में मुआवजा दिया है इन्होंने, या जितने की रजिस्ट्री कराई है, समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या के विकास के लिए उतना ही पैसा उन किसान गरीबों को देने का काम सरकार करेगी। ठीक है, बट जब आपने वो आरोप लगाया अबाउट द अयोध्या लैंड स्कैम या जो भी उसे कहें, तो उसका जवाब बीजेपी का ये है कि दिस शोज समाजवादी पार्टी इज एंटी हिंदू, वो एंटी राम मंदिर है। कार सेवक्स पे गोलियां मुलायम सिंह जी के सरकार के वक्त चलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता सकती मैं क्या हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि हवाई पट्टी के लिए किसान जमीन देना चाहते हैं, उस विकास के लिए, पुण्य काम के लिए वो जमीन देना चाहते हैं। जितने रुपए में आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है, क्या इसी तरह का पैसा उन गरीब किसानों को आप देंगे, हवाई पट्टी वालों को? इसी तरह नए अयोध्या बनाने के लिए जमीन ली जा रही है, क्या उन गांव के किसानों को जमीन लेने पर इतना ही पैसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और अगर बीजेपी नहीं देती है, समाजवादी सरकार बनेगी, हम उन किसानों को भरोसा दिलाते हैं इससे ज्यादा मुआवजा जमीन का देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि नाराजगी योगी सरकार के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, लेकिन अगर मोदी जी आते हैं, कैंपेन करते हैं, उनके नाम से अगर वो वोट्स मांगते हैं, मोदी क्या आप मोदी फैक्टर को भी नकार रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली से एक बहुत अनुभवी अधिकारी भेजे गए थे, वो शायद उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाते। दिल्ली से भेजे गए थे, नौकरी छुड़वा के भेजे गए थे। AK शर्मा जो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, दिल्ली वाले लोग उसको मंत्री नहीं बनवा पाए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें विकास से बहुत दुश्मनी है। जो यात्रा उन्होंने की अभी कोविड में, मैं जानना चाहता हूं उनके कौन सा बनवाया हुआ अस्पताल है उनका, बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि AK शर्मा जी को डिप्टी CM या कैबिनेट में भी नहीं लिया गया, उनको बीजेपी का एक पार्टी में उनको एक अफसर का पद दिया, लेकिन आप मोदी फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली वाले लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेंगे और अपना चुनाव समझ करके लड़ेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, दिल्ली वालों की लाख कोशिश हुई कि वो मंत्री नहीं बनवा पाए, वो अलग बात है। कहने से वोट कौन देगा? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर मोदी जी आए और कहें कि मेरे नाम पे वोट दीजिए, आप मानते नहीं है कि अभी भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी? मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 1 महीने में इनके घर में कितना झगड़ा, और इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है, कभी इन्होंने दूसरों के घर में झगड़ा कराया था, ये दूसरों के घर में झगड़ा कराने वालों के अपने घर में झगड़ा हो गया। और इतना अच्छा माहौल जहां बीजेपी को हराएगी, इसलिए हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर में भी अभी भी आग लगी हुई है, वो तो बाहर से कह रहे हैं कि सब कुछ निपट लिया है, योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वी आर ऑल बिहाइंड योगी जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है ये सरकार इसलिए हटे क्योंकि इसने भ्रष्टाचार बढ़ाया, अन्याय बढ़ा इस सरकार में, और जितना भी समाजवादी सरकार में विकास चल रहा था सब विकास को रोक दिया। चलिए अखिलेश यादव, आपका ये दावा है, आपने सीटों का आंकड़ा भी दे दिया, आपने कहा 350 सीट्स यू आर गोइंग टू विन आउट ऑफ 400, बट लेट्स सी
अगर वो नंबर आता है कि नहीं